नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आधुनिक भारत में हम लोग भारत में प्रेस का विकास पढ़ रहे थे। इसका हम लोगों ने पार्ट वन देख चुका है और आज हम लोग पार्ट टू को देखेंगे विथ ट्रिक टू द पॉइंट। हम लोग फोकस कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2026 प्री के लिए, आर ओ 26 प्री के लिए, एमपी पीएससी 2026 प्री के लिए। हम लोग केवल टू द पॉइंट लेकर चलेंगे, कोई अ, मतलब कि पंचायत नहीं होगी। हम लोग बहुत ही सटीक वे में और वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और पूरी की पूरी चीज़ आपको हम लोग ट्रिक से याद करा देंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। बस एक चीज़ का ये याद रखिएगा, जो भी हम लोग के वीडियो नए पहली बार देख रहे हैं उनको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी ट्रिक 15 बार केवल बोलनी होती है, और 15 बार बोलने के बाद इसको आप छोड़ दीजिएगा, और इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देख लेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। ये हम लोग का पार्ट वन पहले आ चुका है। इंडिपेंडेंट पत्रिका क्या है? इंडिपेंडेंट पत्रिका के कौन है संपादक? मोतीलाल नेहरू जी। अच्छा, कब किया था? 1919 में। ठीक, 1919 में एक और घटना घटी थी, वो थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, आई थिंक 13 अप्रैल को घटी थी वो। ठीक है, अब देखिए ट्रिक क्या है हम लोग का कि मोतीलाल इंडिपेंडेंट थे। मोतीलाल इंडिपेंडेंट थे, केवल इसको आप 15 बार बोलिए। मोतीलाल इंडिपेंडेंट थे। ठीक, मोतीलाल से क्या बन जाएगा? मोतीलाल नेहरू, और इंडिपेंडेंट से क्या बन जाएगा? इंडिपेंडेंट पत्रिका। ठीक है, और इसका संपादन वर्ष कौन सा था? वो था 1919। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तेजी के साथ आपको वीडियो पढ़ते हुए चलने वीडियो से। देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम, गुबार ए खातिर, हमारी आज़ादी, ये तीनों पत्रिका मौलाना आज़ाद साहब की है। ठीक, ये तीनों जो हैं, इंडिया विंस फ्रीडम, गुबार ए खातिर और हमारी आज़ादी, किसकी है? मौलाना आज़ाद की है। टेंशन नहीं लेना, ट्रिक है हमारे पास। क्या है? हमें आज़ादी फ्री में नहीं मिली। सब जानते हैं कि जो हमें आज़ादी मिली थी वो फ्री में नहीं मिली थी। कितने क्रांतिकारियों ने अपनी ज़िंदगी दे दी। ठीक है, तो यही हमारा ट्रिक है कि हमें आज़ादी फ्री में नहीं मिली। ठीक, हमें से क्या बन जाएगा? हमें हमारी आज़ादी। हमें से क्या बन जाएगा? हमें हमारी आज़ादी। आज़ादी से क्या बन जाएगा? मौलाना आज़ाद। क्या बन जाएगा? मौलाना आज़ाद आज़ादी से। और फ्री में क्या बन जाएगा? इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक, गुबार एक खातिर का ट्रिक नहीं बन पाया है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि गुबार एक खातिर किसका है? मौलाना आज़ाद जी का। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नौ युग पत्रिका क्या है? नौ युग पत्रिका किसका है? मुजफ्फर अहमद जी का। किसका है? मुजफ्फर अहमद जी का। ट्रिक क्या है? 9 युग में मजे करेंगे। भैया कहाँ मजे करेंगे? 9 युग में मजे करेंगे। 15 बार बोलिए, 9 युग में मजे करेंगे, 9 युग में मजे करेंगे, 9 युग में मजे करेंगे। ठीक, 9 युग से क्या बन गया? 9 युग पत्रिका। ठीक, और मजे से क्या बन जाएगा? मुजफ्फर अहमद। मजे से मुजफ्फर अहमद। एक बात आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए, इतने डेटा हैं, इतने फैक्ट हैं, इतने विषय हैं कि आप हर एक चीज़ को दिमाग में नहीं बिठा सकते। एक निमोनिक मेथड से, किसी ट्रिक से, किसी क्लू से आपको वो चीज़ें दिमाग में बिठानी पड़ेंगी। बात समझ आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंकलाब पत्रिका क्या है? इंकलाब पत्रिका कौन लिखा है? गुलाम अहमद हुसैन। किसने लिखा है? गुलाम अहमद हुसैन। ट्रिक क्या है? गुलामों ने इंकलाब छेड़ दिया। गुलामों ने इंकलाब छेड़ दिया। ठीक, हम लोग पहले अंग्रेजों के गुलामी थे और इंकलाब का नारा दिए थे। ठीक है, तो वहीं से हमने ट्रिक लिया है कि गुलामों ने इंकलाब छेड़ दिया। तो गुलामों से क्या बन जाएगा? गुलाम अहमद हुसैन, और इंकलाब से क्या बन जाएगा? इंकलाब पत्रिका। बहुत सिंपल ट्रिक लेकर चल रहे हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उदंड मारतंड क्या है? उदंड मारतंड किसने लिखा है? पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने। किसने लिखा है? पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी। ये कानपुर के रहने वाले थे। कौन थे?
कानपुर के ये निवासी थे। कौन? किशोर जी। 30 मई 1826 को कोलकाता से इन्होंने लिखा था इसको। कहाँ से? कोलकाता से 1826 में। ठीक। हिंदी भाषा का पहला अखबार था जो उतंड मार्तंड था, वो हिंदी भाषा का पहला अखबार था। 1827 में आर्थिक तंगी से इसे बंद कर दिया गया। 1826 में शुरू हुआ था, ठीक 1 साल बाद इसको बंद कर दिया गया। ठीक। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है क्योंकि 30 मई को ये उतंड मार्तंड का प्रकाशन किया गया था कोलकाता से। याद रहेगा कि 30 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? पत्रकारिता दिवस। ठीक। तो उदंड मार्तंड क्या है? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। इसमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ये चीजें बहुत सिंपल हैं। आगे बढ़ते हैं। संवाद कौमुदी क्या है? संवाद कौमुदी किसने लिखा है? संपादन कौन थे? राजा राम मोहन राय जी ने। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। ठीक। यह किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित पहला अखबार था। याद रखिएगा, संवाद कौमुदी जो है यह किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित पहला अखबार था। ऑप्शन में उदंड मार्तंड भी रहेगा तो नहीं लिखना है। उदंड मार्तंड क्या था? हिंदी भाषा का पहला अखबार था। और संवाद कौमुदी क्या है? यह किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है। ठीक। 1821 में। उदंड मार्तंड 1826 में। बंद कब हुआ था? 1827 में। याद रहेगा चीजें। ठीक। अच्छा, अब देखो ट्रिक क्या है। राजा के साथ बंगले में संवाद है। देखो भैया, जो हमारा राजा है ना वो बहुत मस्त आदमी है, वो महल में नहीं रहता। अगर आपको उससे संवाद करनी है तो आपको बंगले में उसका एक बंगला है, आपको उससे बंगले में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो राजा के साथ बंगले में संवाद है। राजा के साथ बंगले में संवाद है तो राजा से क्या बन गया? राजा राम मोहन राय। ठीक। बंगले में बन गया बांग्ला भाषा में, और संवाद से बन गया संवाद कौमुदी। याद रहेगा, राजा राम मोहन राय, बंगले मतलब बांग्ला भाषा में, संवाद मतलब संवाद कौमुदी 1821 में। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मीरात उल अखबार इंपॉर्टेंट है। मीरात उल अखबार फारसी भाषा में प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने 1822 में किया था। ये क्या थी? ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि मीरात उल अखबार जो है इसका फारसी भाषा में प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने 1822 में किया था। और जो ये मीरात उल अखबार है ना, ये साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक। कई बार क्वेश्चन इस पे पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अ नेशन इज मेकिंग। अ नेशन इज मेकिंग, इसका मतलब होता है बनाना। ठीक। तो देखिए, अ नेशन इज मेकिंग को के संपादन कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र में हमने निकाला सुर को। ठीक। और इसका मतलब होता है बनाना, सुर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सुर बना रहे हैं, सुर को मेक कर रहे हैं। तो सुर से क्या बन जाएगा? सुरेंद्र जी। और बना से क्या बन गया? मेकिंग। द नेशन इज मेकिंग किसने लिखा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब ने। याद रहेगा, सिंपल ट्रिक के साथ लेकर चल रहे हैं आपको। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। ट्रिक क्या है? सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत स्ट्रगल किया है, सबको पता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत स्ट्रगल किया है। ठीक। तो क्या बनेगा? सुभाष चंद्र बोस जी से क्या बनेगा? सुभाष चंद्र बोस, और स्ट्रगल से क्या बन गया? इंडियन स्ट्रगल। ठीक। आगे बढ़ते हैं। हुंकार समाचार पत्र, स्वामी सहजानंद सरस्वती। हुंकार समाचार पत्र के संपादन कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ट्रिक क्या है अपने पास? सहजानंद जी का हुंकार। क्या है? सहजानंद जी का हुंकार। 15 बार बोलिए, सहजानंद जी का हुंकार। ठीक। याद हो जाएगा। इनका एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि अवध किसान सभा की स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। कब? 1936 में अवध किसान सभा की स्थापना। ठीक। ये था हमारा पार्ट 2, और एक इसका लास्ट पार्ट आएगा पार्ट 3। ठीक है। हम लोग उसको एक पार्ट में भी कर सकते थे, लेकिन 3 पार्ट में लाने का सिर्फ मतलब ये है कि ज़्यादा टाइम आपका किल ना हो। आप जो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ आप समय निकाल के इसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।